पाकिस्तान और इंडिया की जो कशीदगी के बाद की सूरत हाल है उसके ऊपर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ ओवरसीज़ यूरोप से मौजूद हैं चौधरी बिलाल ज़फ़र साहब, जो इस वक्त स्पेन में हैं, ऑनलाइन मेरे साथ मौजूद हैं। और ओवरसीज़ अरब कंट्री से मियाँ वकास मनीर साहब मौजूद हैं, जो कि दुबई में हैं। मैं दोनों अपने जो है मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। जी आइए उनसे बात करते हैं, उनके जज्बात जानते हैं कि उनके दिल पाकिस्तानियों के साथ धड़कते हैं। पाकिस्तान आर्मी की जो तारीखी और शानदार फतह है और इस वक्त जो पाकिस्तान भर में योम तशक्कर मनाया जा रहा है, उस हवाले से आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं जी अस्सलाम वालेकुम चौधरी बिलाल ज़फ़र साहब। जी वालेकुम सलाम ताब भाई। जी बिलाल ज़फ़र साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप इस वक्त स्पेन से ओवरसीज जो यूरोप में उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। और अस्सलाम वालेकुम मियाँ वकास मनीर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी मियाँ उस्ताद जा साहब। जी मियाँ वकास साहब और चौधरी बिलाल ज़फ़र साहब, बहुत शुक्रिया। जी सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा चौधरी बिलाल ज़फ़र साहब से। जी बिलाल साहब, ये बताएं कि आज योम तशक्कर पाकिस्तान भर में मनाया जा रहा है, पाकिस्तान की आर्मी के साथ इजहार यकजहती किया जा रहा है। आप क्या कहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप इस वक्त स्पेन के अंदर हैं। जी जी बहुत शुक्रिया उस्ताद भाई, सबसे पहले तो आपका। और दूसरा जो अल्लाह का बहुत करम हुआ है, जी एक जी मुश्किल वक्त था लेकिन अल्लाह का करम हुआ है कि पूरी कौम ने जो है वो फौज का साथ दिया है और हमारी फौज ने जो है ना बहुत प्रोफेशनल अंदाज से इंडिया को जी जो तोड़ जवाब दिया है, उसकी एग्रेशन थी। जी जी तो इस पर हम जितने ओवरसीज हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं जी जी और हमारे जज्बात बहुत बुलंद हैं। जी 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 ये माशाल्लाह माशाल्लाह। जी चौधरी बिलाल साहब, यकीनन आप पाकिस्तानी हैं, आपके अंदर पाकिस्तानियत है, आपका जज्बा और आपका जोश, आपके जज्बात बता रहे हैं कि आप यूरोप में होने के बावजूद पाकिस्तानी कौम के साथ हैं और पाकिस्तानी अफवाज के साथ हैं। जी जी बिलाल ज़फ़र साहब, ये बताएं कि जब पाकिस्तान ने जब पाकिस्तान ने अपना दफा किया और इंडिया के ऊपर जो हमारे ऊपर एक लाजम जंग हो गई थी, लड़ी थी, जब फतह का जश्न मनाया जा रहा था, उस वक्त आपके और आप जैसे ओवरसीजियों के क्या जो है ना जज्बात थे, क्या फीलिंग थी उस वक्त जो पाकिस्तान ने शाहीनों ने मार्का मारा है? जी तो भाई जब प्रोसेस शुरू हुआ इन दिनों में बड़ी थी जी तो, जी तो इंडिया का सब बोल रहे थे इंडिया कुछ ना कुछ करेगा। मेरे अंदाज से मुझे ऐसे लग रहा था इंडिया कुछ भी नहीं करेगा। जैसे वो आपको पता है वो जी जी की गवर्नमेंट है, वो इंटरनल सियासी फायदे के लिए जो है ना वो ऐसे जो है वो हालात क्रिएट करता है। जी जी लेकिन मुझे इतना पता था अगर उसने कुछ किया, जी किसी भी किस्म की उसने कुछ एग्रेशन की, हमारे मुल्क पे अटैक किया, तो इस बात का मुझे पता था हमारी फौजें जो है ना उसको जवाब देंगी। जवाब भरपूर तो देंगी। जी जी भरपूर देंगे। लेकिन कुछ दिन जो ऐसे सिलसिला चला तो फिर हमें भी लगा कि ये खामोश क्यों है, क्या वजह बन गई है। हर दूसरा बंदा तो हमें ये कहता था कि ये जवाब क्यों नहीं दे रहे। जी जी तो मैंने सबको यही कहा जवाब इंशाल्लाह आएगा और जवाब जो है वो भरपूर आएगा और आप देखेंगे। और ऐसे जी ही हुआ कि अल्लाह का करम हुआ, हमारी फोर्सेस ने जवाब दिया। और उनकी जो वो लैंग्वेज थी जी जारहाना, इज्जत पसंदाना, जी जी तो जैसे ही हमारा जवाब आया तो वो सब जो है ना वो आपने देखा कि वाजिया उनकी जुबान में भी जो है वो नरमी आई, फिर वो अमन की बातें करने लगे। जी जी तो ये अल्लाह का करम है। जैसे आप जानते हैं हमारे मुल्क के इंटरनल मामला थोड़े से ऐसे ही थे, लेकिन जैसे ही ये सिचुएशन क्रिएट हुई पूरी कौम जो है वो मुतहिद होगी। जी जी बिल्कुल, और पूरी कौम मुत्तहिद सब होगी। और जैसे पाकिस्तान फ़ौज ने जो है जवाब दिया, तो एक सख्ता तारी हो गया जो है ना हिंदुस्तान के अंदर। जी 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 ज़फ़र साहब। ये ओ, जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। जी 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 आप कह रहे थे कि उस वक्त के जो जज्बात आपके, अच्छा उस वक्त आप सोच रहे थे शायद कोई कंप्रोमाइज सिचुएशन है और पाकिस्तान ने जब जवाब दिया, तो अब क्या महसूस कर रहे हैं जिस तरह हमारे पायलट्स ने वहाँ पे डिस्ट्रॉय किया है, हमला किया है और सारी दुनिया मान रही है हमारे पाक शहीनों के कारनामों को, मार्कों को? जी 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 बिल्कुल ऐसे ही है अल्ताफ भाई। जैसे जो मैं बता रहा था कुछ दिन कशीदगी चली, हमारी जो लीडरशिप है फोर्सेस है इन्होंने थोड़ा स्ट्रेन शो किया कि जी जी बात बड़ी एस्केलेशन ना हो। क्योंकि जो ये दोनों कंट्री हैं के पास आपको पता है जो है वो न्यूक्लियर वेपन भी हैं। ऐसा ही तो है। ऐसी कंट्री के दरमियान जब भी जंग होगी तो वो पता नहीं चलेगा किसी भी स्टेज पे वो न्यूक्लियर में कन्वर्ट हो। जी जी और हमारी जो लीडरशिप है उन्होंने इसीलिए स्ट्रेन शो किया ताकि जो है ना ये जंग
किसी भी वक्त बड़ी और फुल स्केल पे जा सकती है। जी जी, पाकिस्तान ने बड़ी दानिशमंदी का मुजाहरा किया, हमारी क़यादत ने, हमारी आर्मी जो लीडरशिप है। जी बिलाल साहब, मैं आप मेरे साथ मौजूद हैं। जी मियाँ वक़ास साहब, जब पाकिस्तान के शाहीनों फतह के बाद वापसी लैंड किया, उस वक्त आपके मियाँ वक़ास साहब क्या जज्बात थे, क्या सोच रहे थे? आप अरब कंट्री में हैं और ओवरसीज़ अरब की नुमाइंदगी कर रहे हैं। जी मियाँ साहब। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, जी आपने हमें इनवाइट किया जी जी और मिशन बनियाने मरसूस में जी पाकिस्तान के शाहीनों के सिलसिले में आपने हमें जी जी, क्या फीलिंग थी आपकी, क्या फीलिंग थी जब हमारे शाहीन वार करके वापस आए हैं? हेलो। हेलो जी मियाँ वक़ास साहब, आप सर, जी जब हमारे शाहीन वार करके इंडिया के ऊपर वापस आए हैं ना, जी जी तो इधर बहुत ही दिलचस्प मंजर नजर आया जी जी, जो देखने को। पाकिस्तानी हैं अरब कंट्री के अंदर, आपके जो साथी दोस्त, उस वक्त क्या माहौल था? और ज़रा उसको ना हमारे सामी नाज़रीन के साथ शेयर करें, जो आपके वहाँ के फीलिंग थी। सर, वो जो है ना जंग के मुतलक इधर ओवरसीजों का जी ओवरसीज जो लोग हैं जी जी, उनका तो कुछ बयान नहीं किया जा सकता कि कितने वो खुश थे, खुश रहे हैं। खुश थे, खुश थे। हाँ, जी 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 और एक मैं बात आपको बताऊं, इधर अरब के सोशल मीडिया में जी जी एक अरबी ने जी जी कमेंट्स किया है जी जी मश कि बहुत वक्त गुजर गया है, जी इन मरहूम आंखों ने इस तरह का कभी कहीं मंजर नहीं देखा। ज़बरदस्त आंखों ज़बरदस्त। को देखा, जब भी देखा आसमान और आसमान से आग बरसाते, लोहा बरसाते, जी कभी इराक के आसमान से शोले बरसते, कभी फलस्तीन की गलियां खून से रंगीनी हाँ रंगी, जी जी कभी अफगानिस्तान के पहाड़ लरज़े उठे, जी जी और कभी शाम लबनान की जमीन पर आसमान से क़यामत नाज़िल हुई। लेकिन जी जी आज इन आंखों ने वो मंजर देखा है जी जी जिसने जी जी, बरसों की प्यास बुझा दी और हमारा फ़ख्र से सर बुलंद कर दिया, फ़ख्र से उम्मत मुसलमान का। और हमारा वाह, सर फहर से बुलंद कर दिया। ये अरब का एक जी अरबी कमेंट्स कर रहा है अरब सोशल मीडिया में। जी जी, बिल्कुल। पाकिस्तान हमने एयरफोर्स। देखा कि गाय पूजने वालों पर आसमान से आग बरसा दी, ऐसा सुकून दिल में उतरा जो जी लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। जी जी, ये बिल्कुल। पाकिस्तानी शाहीनों की तारीफ कर रहा है जी और जी, पाकिस्तानी शाहीनों को दाद दे रहा है। क्या बात है। जी मियाँ जी, आप मेरे साथ लाइन पे मौजूद रहिएगा। चले, मैं एक बार फिर आता हूँ चौधरी बिलाल ज़फ़र साहब की तरफ। जी बिलाल साहब, आपकी क्या फीलिंग थी जब जंग बंदी का ऐलान हुआ? अमेरिका के सदर ने, ट्रंप ने कहा कि मैं दोनों के मबैन जो है, जो मसला कश्मीर है, उसके मतलब जो है वो किरदार अदा करने के लिए तैयार हूँ। जी बिलाल ज़फ़र साहब, क्या कहेंगे? उस वक्त आप पाकिस्तानियों के और ख़ासकर कश्मीरी जो लोग हैं वहाँ पे यूरोप के अंदर, उनके एहसास क्या थे? जी तो भाई बिल्कुल, ये जो खबर आई इससे जो है ना वो थोड़ी सी सिचुएशन जी पहले तो जैसे आपको पता है कि अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट ने इंडिया का दौरा किया और उसमें उन्होंने जो है ना इस बात की कि ये इन दोनों का जो है इंटरनल मामला है, जी जी हमें इससे लेना देना नहीं है। जी जी तो इससे जाहिर होता था कि इनको जो है ना थोड़ी सी इनकी सपोर्ट है, जैसे वो उन्होंने बताया हम कंट्रोल कर लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जी जी लेकिन जैसे सिचुएशन एस्केलेट हुई और पाकिस्तान ने एक भरपूर जवाब दिया और सिचुएशन उनके हाथ से निकलने लगी, तो फिर उन्हें महसूस हुआ कि हमें जो है ना इस पर इंटरफेयर करना चाहिए। पता नहीं जो है वो जंग जो है वो बढ़ सकती है। बढ़ सकती है। फिर जो है ना, फिर इन कुव्वतों ने, इन ममालिक ने इसमें इंटरफेरेंस की। अच्छा, ये बात जा रही है मुज़ाकरात की तरफ, लेकिन मुज़ाकरात की जो बुनियाद है, पाकिस्तान की जो अवाम की ख्वाहिश है वो ये है कि कश्मीरियों को उनका हक मिलना चाहिए, मकबूजा जम्मू कश्मीर से इंडियन फोर्सेस को बाहर निकलना चाहिए। जी बिलाल साहब, क्या कहेंगे इसके मतलब? जी बिल्कुल काफ भाई, यही बात है कि जैसे ही इंडिया, आपको पता है कि एक बहुत बड़ी कंपनी है और उसके साथ साथ बहुत बड़ी मार्केट है जी जी इंटरनेशनली, तो उनको डिप्लोमेटिक रिलेशन है पूरी दुनिया के साथ, वो दुनिया के इंटरेस्ट में है, मुफाद में है, और समटाइम दुनिया उनको सुनती है और उनकी बात मानती है। जी जी तो वो कुछ अरसे जो उनकी हुकूमतें थी वो दुनिया को ये बावर करवा चुकी थी, उनको इस बात पे जो जोर देती थी कि ये कश्मीर का इशू पाकिस्तान ने क्रिएट किया हुआ है, ये जी जी पाकिस्तान जो है
गर्दी इंडिया में करता है, तो जी वो जो है थोड़ा सा दबके था, जी जी तो उसको संजीदा नहीं लेती। तो वो इस बार भी जो बीजेपी गवर्नमेंट की कोशिश थी वो ये थी कि जी जी तो एक न्यू नॉर्मल जो है ना वो सिचुएशन क्रिएट करने में, जैसे भी कुछ इंडिया में वो पाकिस्तान पे चढ़ दौड़े हमले कर दें, जी जी तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है जो हमने जवाब दिया, और ये इशू जो है उसमें एक बार फिर जो है ना वो जान पड़ गई है। जान पड़ गई है। बिल्कुल बिलाल साहब, आपने सही अक्कासी की है कि इस सूरत हाल में जो इंडिया ने खुद पैदा की है, सफारती जो है ना आलमी सतह पे उसने जो बावर कराने की कोशिश की थी, ये जो हमारे पे 9 हमले किए हैं कि पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर में इंटरफेरेंस होती है, उसका पाकिस्तान की अफवाज ने जवाब देकर सूरत हाल को यकसर बदली कर दिया है। और अब लग ऐसे रहा है कि इंडिया जो अंडर प्रेशर है और मज़ाकरात की जो बेस बन रही है उसमें पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह पलड़ा भारी है। तो कश्मीरियों को हक मिलना चाहिए, इसमें कश्मीरियों की राय को मुज़ाकरात की जो प्रोसेस है इसके अंदर शामिल करना चाहिए। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल तो भाई बिल्कुल करना चाहिए। आप देखिए ना, वैसे हम ओवरसीज इस बात को महसूस करते हैं जो अपनी कंट्री से बाहर हैं, अपने लोगों से, अपनी कल्चर ज़ुबान, तो हमने जो है ना वो पाकिस्तानियत थोड़ी सी समझ में ज्यादा है। इसी तरह जो आज़ादी है ये हर एक को मिलनी चाहिए, हर एक बिल्कुल इंसान सही, का जो है, ऐसे ही जी, सही फरमाया। तो हम इसको सपोर्ट करते हैं। और जैसे आपने कहा ना जो ये इंडिया ने किया है, इस पे इंडिया जो है ना हर मुहाज पे बैकफुट पे गया है। जैसे उनकी मीडिया इनकी एक्सपोज हुई है, उनकी जो है वो एक्सट्रीमिस्ट बीजेपी मोदी एक्सपोज हुआ है, और उनको ये भी पता चला है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर तो है, इसके साथ साथ कन्वेंशनली जो है वो एक बहुत ताकतवर फौज रखता है, प्रोफेशनल फौज रखता है। और आवाम जी हम जो है पाकिस्तान की, अगर इन केस जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान हैज़ अप्रूव्ड हैज़ जो है ह्यूज विक्ट्री वी कैन से कि ये जो कन्वेंशनली पावर जो पाकिस्तान को एज मिला है पाकिस्तान अफवाज ने, और हमारे जो पाकिस्तान अफवाज के ऑफिसर्स हैं, जवान हैं, तीनों अफवाज के, उनका जो जज्बा है उसने ये साबित किया है कि पाकिस्तान की फ़ौज एक ताकतवर फ़ौज है। जी, मैं बिलाल साहब आपकी तरफ फिर आऊँगा। जी मियाँ वकास साहब, क्या कहेंगे? आर्जी जंग बंदी है और फिर से इंडिया लग रहा है कि तैयारी कर रहा है, और सुनने में आ रहा है, महसूस हो रहा है कि वो हमला करने की कोशिश करना चाह रहा है। मियाँ वकास साहब क्या कहेंगे अगर भारत हमला करेगा? सर, अगर मोदी जंग करने के लिए आएगा तो हम बिला झिझक उससे लड़ेंगे इंशाल्लाह। और हमारे शाहीन जो है ना, पहले भी इंडिया में घुस के मार के आए हैं, इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह अभी भी वो ललकारेगा तो हमारे शाहीन इसी तरह जी जी जाएंगे और इंडिया के अंदर घुस के उनको मार के आएंगे इंशाल्लाह। और एक बात सर, एक बात जी 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 एक बात मैं आपको यहाँ पे और बताता चलूं, जी। जिसपे इंडिया को फखर है, जी। ठीक है, जो जिसपे इंडिया बहुत गिड़गिड़ाता है, जी। वो कहता था कि राइफल त्यारे जो हमने मंगाए हैं फ्रांस से, जी, ये जी। आज तक कोई नहीं गिरा सका। जी जी जंगें, कितनी जंगें लड़ी हैं, ये किया वो किया, ये फ्रांस वाले भी बोलते हैं। हर मुल्क इसको खरीदने के लिए तैयार था और जी, जी। बुकिंगें भी चल रही थी इस राइफल त्यारे की, ऐसा ही है। राफेल त्यारे की। जी जी जिस वक्त पहले भी यही राफेल त्यारा पाकिस्तान ने जी गिराया था, जी जी और अब भी पाकिस्तान ने ये 3 त्यारे गिराए हैं जी, जी। राफेल, जो फ्रांस के जी, इंडिया ऐसे। ने खरीदे, जी 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 मियाँ साहब, आप मेरे साथ मौजूद हैं जी, बात करें आप। बहुत ज्यादा जी जी कर लेंगे कि मतलब अल जजायरा में जी, जी। कि इसको ये किसी रडार में नहीं आ सकते, जी, ना जी। इनको कोई रडार छू सकता है। जी जी तो मैं ये कहता हूँ कि ये जी जी पाकिस्तान के रडार में आए हैं, जी। ये पाकिस्तान के रडार में आएंगे और हमारे शाहीन इनको गिराएंगे भी, इंशाल्लाह जितनी गिराएंगे। बार आएंगे उतनी बार इनको गिराएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मियाँ साहब बड़ी दूसरे नंबर पे जी 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 दूसरे नंबर पे जी। जो इसराइल कह रहा है कि मेरा ड्रोन है, जी ड्रोन के मुतल्लिक मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। जी 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 इसराइल जरूर कह रहा था इंडिया को हमने ड्रोन दिए, जी ठीक है, ये भी रडार में नहीं आ सकते। जी, जी। वो पाकिस्तानी को जो हमारे शाहीन है, जी जी ठीक है, जी इन्होंने क्यों नहीं गिराए? ये जी। पाकिस्तान की आवाम भी, ठीक जी, है, जी, जी। पूछती है कि ये जो पहले आए हैं जी जी हमारे जी जी ड्रोन आते रहे हैं, आते रहे हैं शंकरगढ़ से आए, सियालकोट से आए, जी, पूरे पठानकोट से, तकरीबन 100 के करीब। बहावलपुर जी, ऐसे ही। बहावल नगर से, फोटाबाद से, जी जी तमाम बॉर्डर लाइन एरिया में आए कराची से, पीछे से कराची से आए, जी, जी। ठीक है। तो ये
क्यों नहीं गिराए गए जी। कि उन ताकि इंडिया वालों को ये नहीं पता चले कि हमारे एयरफोर्स का निजाम किधर। जी जी ठीक है, जी ये जी बहुत कम लोग जानते हैं जो जी मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जी जी उन्होंने जाने दिए, जी गुजर गए, फैसलाबाद तक आ गए। जी ठीक है, जी जी फिर हमारे शाहीनों ने गिराए किधर है, जहाँ पे देखा है जी। कि इधर किसी को नुकसान नहीं है। जी ऐसे ही ठीक है। है, जी जी उधर उन्होंने ड्रोन सारे गिरा दिए। जी मियाँ साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसमें आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है। मैं चाहूँगा कि अब मैं ना अपनी इस जो है ऑपरेशन बानियाने मरसूस और यौम तशक्कर के हवाले से इख्तितामी कलमात आपसे लूँ, और मैं एक बार फिर आपकी तरफ आऊँगा। जी बिलाल ज़फ़र साहब क्या कहेंगे? जी बिलाल साहब मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी इल्ताफ़ भाई आप। जी बिलाल ज़फ़र साहब माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। तो क्या कहेंगे आप कि अगर कोई दोबारा इस तरह की एक्टिविटी भारत करता है, कोई इनिशिएटिव लेता है, तो पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की जो नेशन है, जो उम्मत मुसलमा है, और किस तरह उसको रिएक्ट करेगी, किस तरह इसका जवाब देगी? जी बिलाल साहब। जी इल्ताफ़ भाई, मुझे जो मेरा अंदाज़ा है, अभी इंडिया कभी भी ऐसी कोशिश नहीं करेगा इन दिनों में। जी अच्छा, आपका अंदाज़ा नहीं करेगा भारत ऐसा? मुझे मुझे जो है ना लगता है, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि पाकिस्तान ने हर मुहाज पे जो है ना इंडिया का डट के मुकाबला भी किया है और उसको जवाब दिया है। उसके जी साथ साथ देखिए, उनको ये भी पता चला है कि पाकिस्तान के पास जो जितने भी वेपन्स हैं वो चाइनी ओरिजिन के हैं। जी जी तो पाकिस्तान के पास उनकी फुल एक्सेस है, जी जी और चाइना सपोर्ट करता है, तो यहाँ उनकी भी जी जी जो है हमारे साथ खड़ी हुई है और पूरी कौम अपनी जी आवाज जी के साथ है। और इस वाकये से पहले जो है ना, जी जी शायद आपने देखा हो कि हमारी बीवी ने जो है ना वो इंडिया की जो है जी ना जी एक्टिविटी पे पूरी नजर रखी थी और बताया। जी 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 बिलाल साहब, आपने आप की जो राय है, आपका तज़िया है कि भारत अपनी जो है ना सिर्फ गिदड़ बपकियाँ और इस तरह की बातें करेगा, प्रेशर बढ़ाने की कोशिश करेगा, अटैक नहीं करेगा। इस वक्त भारत दफाई लिहाज से, सफारती लिहाज से, अखलाकी लिहाज से और जो है ना हर लिहाज से अंडर प्रेशर है, और उसकी आवाम जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है वो मायूस और परेशान है। जी बिलाल साहब माशाल्लाह, आपकी जो मायराना राय है, तज़िया है, आपने जो एनालिसिस किए हैं और ओवरसीज़ यूरोप की जो नुमाइंदगी की है, बहुत अच्छा लगा है। बिलाल ज़फ़र साहब, आपसे बात करके मेरे चैनल के लिए टाइम देने का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान अफवाज के लिए एक जुमला क्या कहेंगे, तीनों अफवाज के लिए? जी बिलाल साहब। जी सबसे पहले जो है हमें प्राउड है अपनी फोर्सेस पे परफेक्ट, जी अल्हम्दुलिल्लाह, और वी आर सो प्राउड। जी जी और मैं यही कहूँगा जी जी कि जी 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 बिलाल साहब, दोबारा 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 आप सिग्नल को प्रॉब्लम है जी, बात करें दोबारा। जी जी बिलाल साहब। मैं जी जी भाई मैंने कहा कि हमें जी जी फख्र है वो कहते हैं उन्होंने जी अपने जी मुल्क का जो है ना दफा किया। जी दफा किया है और कर सकते हैं, और हमें फ़ख्र है। तो अल्लाह ताला जी अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमें फ़ख्र है, और पाकिस्तानी अफवाज जो है वो उसके साथ पाकिस्तान की आवाम मौजूद है, पाकिस्तान की आवाम उसके पुष्ट पे है, पाकिस्तान अफवाज के साथ है। जी यही कहूँगा कि जी जी बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी मियाँ वकास साहब, क्या कहेंगे? पाकिस्तान अफवाज और पाकिस्तान की जो कौम है इस वक्त एक पेज पर है। जी मियाँ वकास साहब। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जी 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 मियाँ वकास साहब। आपकी जो है जी मियाँ वकास साहब, आप मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जी। प्राउड करता हूँ पाकिस्तानी अफवाज के लिए, और जी करता हूँ बाकी अल्लाह ताला ने हमें फतन वाली दिल। जी 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 मियाँ वकास साहब दुबई से, और चौधरी बिलाल ज़फ़र साहब स्पेन से मेरे चैनल के लिए टाइम देने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।